हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 48 रुपीज का शेयर है। 5% की तेजी जरूर यहां पर हमें देखने को मिली है, लेकिन ट्राइडेंट के आज नतीजे भी सामने आए हैं जो कि एवरेज है, उतने अच्छे नहीं है। वीडियो में डिस्कस करेंगे उन रिजल्ट्स के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि खरीदारी के मौके ट्राइडेंट में है कि नहीं, और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 48 रुपीज का शेयर है ट्राइडेंट का। बढ़िया रफ्तार पकड़ी है आज इसने, और एक महीने में अगर आप देखो तो 7.5 से 8% की गिरावट भी है। 52 रुपीज से टूट के बिखरा 45 तक पहुंचा, तेजी आई, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, 44 तक गया, लेकिन अब वापस भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद थोड़ी गिरावट और बाकी है यहां पर। एक साल की अगर हम बात करें ट्राइडेंट में, तो पिछले एक साल में हैवीली करेक्ट हुआ भी है और तेजी भी है। 195% का ग्रोथ है। 15 रुपए से पहुंच के 70 के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है, लगातार। आप देखिए यहां पर बीच में लगा था कि चलो तेजी आ गई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर अभी तो देखे तो उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। थोड़ा बहुत अगर रफ्तार पकड़ता भी है तो ये वापस से गिरावट की तरफ ही जा रहा है। देखो, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ट्राइडेंट को लेकर इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, जब ट्राइडेंट का शेयर आपको बहुत सस्ता मिल रहा था। अगर आपको पता हो तो जब ये पेनी स्टॉक था, 3-4 रुपए के ऊपर ट्रेड करा था, तब से लेकर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है। लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि मैं 45 से ऊपर इसको नहीं खरीदूंगा, जब बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ भी ली थी। और ट्राइडेंट मेरा फेवरेट शेयर था जब भी पेनी स्टॉक हुआ करता था। मैंने तब भी कहा था कि देखो, अगर आपको पेनी स्टॉक में किसी में खरीदारी करनी है तो ट्राइडेंट आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाने वाली कंपनी थी। पेनी स्टॉक के मुकाबले भैया इनके प्रॉफिट बहुत शानदार थे। लार्ज कैप शेयर है, 23,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखें ट्राइडेंट के तो 46 लाख के अराउंड देखने को मिले, और कंपनी के जो रिजल्ट्स आए वो उतने इंकरेजिंग नहीं है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पिछले साल से कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छे है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो उतने अच्छे नहीं है। लेकिन हालांकि अभी तक किसी न्यूज चैनल ने इसको कवर नहीं किया है। अगर मैं ट्राइडेंट की बात करूं तो इस बार इनके जो रिजल्ट्स आए वो है 1,870 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, जो पिछले साल 1,345 करोड़ से अच्छा है। लेकिन पिछले क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 1,980 करोड़ था, मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले 5.5% की गिरावट है रेवेन्यू में। लेकिन इंपैक्ट पड़ा है प्रॉफिट पर। पिछले साल प्रॉफिट 76 करोड़ का था, इस बार इस क्वार्टर में प्रॉफिट 180 करोड़ का है, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये 211 करोड़ था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 14% की गिरावट है। पिछले साल के मुकाबले तो बहुत अच्छी तेजी है, 120-130% की तेजी आप कह सकते हो, प्रॉफिट में ग्रोथ कह सकते हो। यहां पर ट्राइडेंट को लेकर अगर देखें तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है 72.94, और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 3.13% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड एग्जिट कर चुके हैं। 0.02% की होल्डिंग अब कुछ भी नहीं है। एफआईएल्स ने बहुत बड़ी खरीदारी करी जरूर है। 2.48% की होल्डिंग 3.13 पर आ चुकी है, और एफआईएल्स 129 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है, 6 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, लेकिन 0.01% की होल्डिंग नहीं है। बहुत ही मिनिमम होल्डिंग कह सकते हो आप यहां पर। ट्राइडेंट को लेकर अगर आप देखो तो ट्राइडेंट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 15% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, और बाकी के लोग खरीदने की सलाह यहां पर जरूर देते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू एवरेज है, लेकिन अब बढ़ने वाले हैं। 2022 में जब कंबाइन देखने को मिलेगा तो इनका जो रेवेन्यू होगा वो 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का होगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा। कंपनी के प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो जो 300 करोड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, अब वो भैया 750 से 800 करोड़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी आराम से 200 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कर रही है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रोथ कह सकते हो, लेकिन इस क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और प्रॉफिट भी है वो कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स दिसंबर के मुकाबले अच्छे नहीं है, लेकिन पिछले साल मार्च से तो अच्छे ही है। खरीदारी करने का सही मौका कुछ शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, रेड फ्लैग नजर आ रहा है। स्टॉक जो है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन कंपनियों के स्टॉक को डाला जाता है जहां पे मैनिपुलेशन होता है, या तो फिर भैया स्टॉक प्राइस जो है वो जस्टिफाई नहीं करती है, या तो प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी नजर आती है। अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करने जाऊं यहां पर,
तो जैसे मैंने कहा कि प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग नजर आई है और ये बहुत अच्छी बात है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। रिटेल वालों के पास 23.92% की होल्डिंग है, जिसमें भी जो कोर रिटेलर्स है उनके पास 17.37% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और इवन अगर देखा जाए तो हल्की पिछले क्वार्टर में जितनी थी इस क्वार्टर में भी उतनी ही है, ज्यादा कोई बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ट्राइडेंट डेफिनेटली एक बेहतरीन कंपनी है और जब पेनी स्टॉक हुआ करता था तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन जो चीज़ मैंने पहले कही थी मैं अब भी कहूंगा कि मैं इसको 45 रुपए से ऊपर नहीं खरीदूंगा। मैं इंतजार करूंगा कि 45 रुपए से नीचे अगर मुझे ट्राइडेंट का शेयर मिलता है तो मैं वहां पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूंगा। अगेन मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, इन्फ्लेशन है, ऐसे में कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग कर रही है वहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ यहां पर आपको बरकरार नजर रहेगी। रीजन यह है कि भैया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है हाल फिलहाल में, क्योंकि हुआ यह था कि कोविड में क्या हुआ था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऑर्डर्स कई सारे थे, लेकिन हमारी वो कैपेसिटी ही नहीं थी कि हम उसको फुलफिल कर पाए। तो हुआ ये कि जो ऑर्डर्स थे वो चले गए बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ, और उनके वहां पर ग्रोथ नजर आई इस इंडस्ट्रीज को लेकर। अब सरकार भैया ये भी नहीं चाहेगी कि ऐसा भी हो, तो सरकार ने अब भैया इंसेंटिव वगैरह देना शुरू किया है और ट्राइडेंट को उस कैटेगरी में डाला है जहां पर सरकार 300 करोड़ रुपए के आसपास की कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सरकार ने पूरी लिस्ट जाहिर करी है और सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी यहां पर किया गया है और ट्राइडेंट को एक कैटेगरी में डाला गया है, मतलब उन कंपनियों में जिसको सबसे ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है ट्राइडेंट के लिए। तो ट्राइडेंट को लेकर मैं कहूंगा कि देखो शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ी बहुत उठापटक देखने को मिले आपको यहां पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी दम है इस कंपनी में। 68 रुपीज से टूटा जरूर है, लेकिन दोबारा दौड़ने का दमखम रखता है ये। लेकिन याद रखिए कि महंगा भी नहीं खरीदना है, ठीक है। अगर 40-45 के बीच में मिले थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड करके चल सकते हो, और मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई और 40 के नीचे गया तो नीचे के लेवल पर और क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो यही कहूंगा ट्राइडेंट को लेकर अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए दमदार कंपनी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बेहतरीन कंपनी आप कह सकते हो, और सरकार से भी बहुत सारी हेल्प इन कंपनियों को मिल रही है, मिलने वाली है फ्यूचर में, और प्रोडक्शन जो है वो काफी हद तक इनका बढ़ रहा है। और कंपनी के रेवेन्यू डेफिनेटली इस क्वार्टर में कम है, लेकिन अगले क्वार्टर में दोबारा आपको अच्छे खासे सुधार यहां पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। नजर आए हो तो सॉरी पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।